accounting records are not as per double entry system. It is known as account for incomplete नॉट records. मेंटेन्ड, नॉट मेंटेन्ड का मतलब जब हम डबल एंट्री को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। Definition: it is a system of bookkeeping in which, as a rule, we records only cash and personal account. It is always incomplete double entry varying with circumstances. वही जो Circumstances. मैंने बताया सिचुएशन के हिसाब से है, हम इसमें कैश अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं या कुछ पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमें कन्वीनियंस लगती है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। आगे In this, we record transaction as follows. Some transactions are recorded with one aspect only, debit to credit. Some transactions डेबिट are और क्रेडिट, इसको ठीक करो यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट। भावना तू भी इसको मिस्टेक्स को ठीक कर ली, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, टू की जगह वर्ड को रिप्लेस करो और से, या हम डेबिट लिखते हैं क्रेडिट। जैसे एंट्री है कैश टू राम, ठीक है ना, कैश टू सेल्स, हम सेल्स को लिखेंगे नहीं, हम कल कैश में प्लस कर देंगे, सेल्स कहानी खत्म, ठीक है ना। तो दूसरा हम क्रेडिट वाला एस्पेक्ट लिखेंगे नहीं। आगे some transactions are fully ignored in the business. For example, depreciation on fixed assets. जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट क्या है, हमारा खर्चा है। तो जैसे पहली ट्रांजेक्शन क्या बोल रही थी कि हम डेबिट क्रेडिट के एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट लिख रहे हैं जो हमें ठीक लगता है, जो हमें जरूरत है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कैश टू सेल्स की, किसकी एग्जांपल दी, कैश टू सेल्स की। तो पहले वाले में हमने जैसे कैश टू सेल्स किया, तो हम लोग उसमें से सेल्स वाला अकाउंट लिख नहीं रहे, सिर्फ कैश वाला लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाले में लिखा है कि सम ट्रांजेक्शन आर फुली इग्नोर्ड, इग्नोर्ड वर्ड को अंडरलाइन कर लो कि पूरी तरह से लिखना ही नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, हमने कहा कि फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन को लिखना ही नहीं हमने, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन, तीसरा लाइन क्या है, Some transactions are recorded considering both aspects. जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी पर्सन को सामान बेचा, उधार पे सामान बेचा, अब तो उसकी एंट्री क्या होगी, संचित क्या एंट्री होगी किसी को उधार पे सामान बेचा तो, संचित बताओ क्या एंट्री होगी किसी को अगर उधार पे सामान बेचा तो। संचित माइक बंद है बेटा। डेटर टू सेल्स, हमने उस पर्सन का नाम लिखना है, हमने उस पर्सन का नाम लिखना है, डेटर टू सेल्स, ठीक है ना। उस पर्सन का नाम लिखने का मतलब, अब आई है, पहले नहीं आ रही थी तेरी, ठीक है। तो हमने उस पर्सन की पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। हम डेटर्स का नाम, जैसे मैंने संचित को सामान सेल किया तो मैं लिखूंगा संचित टू सेल्स, तो संचित का नाम मैं अपनी किताबों में लिखूंगा, हर वक्त नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे फ्यूचर में पैसे लेने हैं। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे ना कोई लॉजिक नहीं है कि एक ही लॉजिक फॉलो होगा, किसी ट्रांजेक्शन को लिखेंगे नहीं, किसी ट्रांजेक्शन का एक एस्पेक्ट लिखेंगे, किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट लिखेंगे। ये समझ आया सबको इतना, ये तीन पॉइंटों को याद रखना है कि किसी किसी ट्रांजेक्शन में सब कुछ लिखा जाता है, किसी किसी ट्रांजेक्शन में सब कुछ नहीं लिखा जाता। इसमें सर डाउट अब किसी को, आप भावना पूछिए कोई। हाँ सर जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। भावना क्या है सर तुमको। हाँ हाँ जी। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, बीच में आई नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा चलो एक मिनट काम करते हैं, भावना एक काम कर,